हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल लर्न विद रेवंत। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या फिर रिटायर्ड पेंशनर हैं या फिर आप एज अ जनरल स्टूडेंट आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स की जॉब प्रोफाइल जानना चाह रहे हैं, सैलरी स्ट्रक्चर्स, प्रमोशन जानना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा जॉब प्रोफाइल ऑफ डीजीपी या सीपी, जो कि एक आईपीएस लेवल के सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं कोई स्टेट के। तो इन जॉब प्रोफाइल को हम 6 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट रहेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस या भर्ती प्रक्रिया। सेकंड पॉइंट रहेगा वर्क प्रोफाइल या कार्यशैली। थर्ड पॉइंट रहेगा प्रमोशन या पदोन्नति। फोर्थ पॉइंट रहेगा स्टार और इंसिनिया, बिल्ला या सितारे। फिफ्थ पॉइंट रहेगा सैलरी या तनख्वाह। एवं सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट रहेगा पर्क्स या सुविधाएं, सरकार उन्हें क्या क्या सुविधाएं प्रदान करती है। जो पहला पॉइंट रहेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस या भर्ती प्रक्रिया, उसमें हम जानेंगे सभी पुलिस के डीजीपी या सीपी पुलिस महानिदेशक डीजी पद से पदोन्नत प्रमोट होकर डीजीपी बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो डीजी डायरेक्टर जनरल के बारे में बताया था कि जो डायरेक्टर जनरल होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ जेल डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ होमगार्ड, डायरेक्टर जनरल ऑफ एसीपी, तो ये क्या होते हैं, डायरेक्टर जनरल प्रमोट होकर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनते हैं, डीजीपी बन जाते हैं। और आगे जानेंगे राज्य सेवा के पुलिस अधिकारी अपनी सेवा के दौरान आईजी के पद तक ही पहुंच पाते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो स्टेट डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर रिक्रूट करती है डीएसपी के रैंक से, तो ये लोग जो डायरेक्ट डीएसपी आते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, ये मात्र इंस्पेक्टर जनरल या आईजी के पद तक ही प्रमोट हो पाते हैं। उसके बाद ये रिटायर्ड हो जाते हैं क्योंकि इनकी एज हो जाती है रिटायरमेंट एज। यानी जो डीजी या डीजीपी वही बन पाते हैं जो डायरेक्ट आईपीएस से आए हैं, जो डायरेक्ट यूपीएससी सीएससी के एग्ज़ाम देके आए हैं, डायरेक्ट इंडियन पुलिस सर्विसेज के अंदर भर्ती हुए हैं। सभी पुलिस के डीजीपी सीपी महानिदेशक अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं। एज यू नो, जो आईएएस आईपीएस आईएफओएस जो ऑफिसर्स हैं, ये ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं। सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे वर्क प्रोफाइल या कार्यशैली। पुलिस महानिदेशक डीजीपी का कार्य पूरे राज्य की पुलिस को संभालना होता है। ये हेड होते हैं जो स्टेट पुलिस होती है उनके। डीजीपी राज्य पुलिस के प्रमुख चीफ होते हैं जी। जो जैसा कि हम जानते हैं कि जो आईएएस हैं उनमें जो स्टेट का चीफ रहेगा वो रहेगा चीफ सेक्रेटरी, वैसे ही जो पुलिस के अंदर जो चीफ रहेंगे वो रहेंगे डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या फिर सीपी। डीजीपी का फुल फॉर्म डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। इन्हें हिंदी में पुलिस महानिदेशक कहते हैं। डीजीपी स्टैंड फॉर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हिंदी में कहेंगे पुलिस महानिदेशक। सीपी का फुल फॉर्म कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, हिंदी में इन्हें पुलिस आयुक्त कहते हैं। जैसा कि आपको पता है दिल्ली इज अ स्टेट, दिल्ली कमिश्नरेट है, तो दिल्ली के अंदर जो डीजीपी रैंक का ऑफिसर होगा उन्हें हम कहेंगे कमिश्नर ऑफ पुलिस, सीपी। आगे जानेंगे डीजीपी को एनआईए का डायरेक्टर जनरल एवं आईबी का स्पेशल डायरेक्टर भी बनाया जा सकता है जी। दोस्तों, जो डीजीपी होते हैं इन्हें डेप्यूटेशन पे एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का डायरेक्टर जनरल एवं आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्पेशल डायरेक्टर भी बनाया जा सकता है। डीजीपी को सीबीआई का डायरेक्टर व सीएपीएफ का डायरेक्टर जनरल भी नियुक्त किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनका डायरेक्टर नियुक्त किया जा सकता है। साथ ही सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो हैं, जैसे कि आईटीबीपी, बीएसएफ वगैरह हो गया, इनका डीजी डायरेक्टर जनरल भी नियुक्त किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे प्रमोशन या पदोन्नति। ज़्यादातर डीजी महानिदेशक राज्य की पुलिस के प्रमुख डीजीपी बनने से पहले ही रिटायर्ड सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जैसा कि आपको पता है जो भी आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं वो क्या होते हैं, डीजी के पद तक तो ऑलमोस्ट पहुंच ही जाते हैं, डायरेक्टर जनरल के पद पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो डीजीपी बने, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी हेड ऑफ स्टेट पुलिस बने। अब हम प्रोसेस जानेंगे डीजीपी बनने की। डीजीपी पुलिस महानिदेशक की चयन प्रक्रिया यूपीएससी द्वारा पैनल की सूची राज्य को दी जाती है। उसके बाद राज्य सरकार अपने हिसाब से उस पैनल में से किसी एक अधिकारी का चयन करके उन्हें राज्य का डीजीपी नियुक्त कर सकते हैं। जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है डीजी से डीजीपी का, उसमें क्या होता है, जो सीनियर मोस्ट डीजी होते हैं, डायरेक्टर जनरल होते हैं स्टेट के अंदर, उनकी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो सीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एनडी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो इनकी जो ये बॉडी है यूपीएससी, इनमें जो मेंबर्स होते हैं ये एक पैनल तैयार करते हैं। उसके अंदर सेलेक्टेड जो सीनियर मोस्ट डायरेक्टर जनरल्स होते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं। फिर वो जो लिस्ट होती है वो स्टेट को रेफ़र की जाती है, स्टेट को दी जाती है। फिर ये स्टेट का डिस्क्रिशन है कि वो किन्हें डीजीपी नियुक्त करें, यानी ये पावर स्टेट के पास है कि वो किन्हें डीजीपी स्टेट का नियुक्त करें। अब जानेंगे फोर्थ पॉइंट में स्टार और इंसिनिया, बिल्ला या सितारे।
डीजीपी के कंधे पर पूरे राज्य की पुलिस की जिम्मेदारियों के साथ छड़ी व कृपाण के साथ अशोक स्तंभ बैटन एंड सैबर विद अशोक एम्बलम होता है। ये आप राइट साइड में दे सकते हैं। ऊपर अशोक एम्बलम होगा, नीचे बैटन एंड सैबर छड़ी व कृपाण होगा और नीचे लिखा रहेगा आईपीएस। जैसा कि आपको पता है कि एडीजी, डीई और डीजीपी की जो इंसिनिया होता है या फिर जो चिन्ह होता है कंधों पे, वो एक समान होता है। आपके लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये डीजीपी रह चुके हैं पंजाब के, वन ऑफ द एमिनेंट पुलिस ऑफिसर ऑफ पंजाब कार्डर, ही रिटायर्ड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ पंजाब। तो ये इंसिनिया आप देख सकते हैं, अशोक स्तंभ, नीचे बैटन एंड सैबर, उनके नीचे लिखा हुआ रहता है आईपीएस, इंडियन पुलिस ऑफिसर्स। फिफ्थ पॉइंट में हम जानेंगे सैलरी या तनख्वाह। मैट्रिक्स लेवल रहेगा 7 CPC का L17, ग्रेड पे नील। जैसा कि आपको पता है 6 CPC में जो ग्रेड पे मिलता था, वो जो डीजीपी रैंक के ऑफिसर्स थे उन्हें नील ग्रेड पे दिया जाता था, यानी 0 ग्रेड पे दिया जाता था। इनका पेमेंट था वो फिक्स था 80,000। 6 CPC की बात कर रहा हूँ मैं, अभी 6 CPC की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पेमेंट जानना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि मैट्रिक्स आप पेमेंट के थ्रू ही जान पाओगे ना। तो पेमेंट रहेगा 80,000 फिक्स्ड, यानी फिक्स्ड का आप मतलब समझ लीजिए कि इंक्रीमेंट नहीं मिलता, इतनी ही सैलरी रहती है। स्केल रहेगा एपेक्स स्केल, और यदि आपको पता है कि एडीजी का स्केल कौन सा होता है और डीजी का स्केल कौन सा होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब सैलरी डिस्कस करेंगे। मूल वेतन या बेसिक पे रहेगा 2,25,000, 2,25,000 रुपीज़। अब मैं आपको यहाँ पे कंडीशन बता रहा हूँ, जो भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, जो डीजीपी बन चुके हैं, उनकी जो सैलरी रहेगी वो 2,25,000 ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। जैसा कि आपको पता है हर सरकारी कर्मचारी को जुलाई के अंदर एक इंक्रीमेंट मिलता है। इंक्रीमेंट यानी साधारण भाषा में बता दूँ, जो बेसिक पे होता है या जो मूल वेतन होता है उसका 3% बढ़ जाता है। जैसे कि मेरी जो बेसिक पे है वो 50,000 है, सपोज कीजिए मेरी बेसिक पे 50,000 है, तो अगले साल 1 जुलाई को क्या होगा, मेरी बेसिक पे हो जाएगी 1,500 रुपये बढ़ के 51,500 रुपये। ठीक है, 3% सैलरी इंक्रीमेंट होता है। 1 लाख है तो 3,000 रुपये बढ़ जाएगी। उसी प्रकार जो फिक्स्ड पेमेंट में होते हैं, जो एपेक्स स्केल में आते हैं, जितने भी ऑफिसर्स जो एपेक्स स्केल में आते हैं, उनकी जो मूल वेतन या बेसिक पे होती है वो फिक्स होती है। डीएनएस अलाउंस बढ़ सकता है, सारे अलाउंसेस बढ़ सकते हैं, बाकी बेसिक पे और मूल वेतन सेम रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। अब महंगाई बताइए, डीए 38,250 रुपये मिलता है, जो कि 17% है। जो रेट ऑफ डीएनएस अलाउंस है वो ये 17% है। और इसमें भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ने पहले इसको 21% कर दिया था, वापस 4% घटा के डीए फ्रीज भी कर दिया, यानी नेक्स्ट 1.5 साल के लिए डीएनएस अलाउंस बढ़ेगा नहीं। डीए का मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और डीए फ्रीज का भी डिटेल वीडियो बना रखा है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो जो एक ग्रॉस सैलरी बनेगी एक डीजीपी की, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की, वो बनेगी 2,64,000, 2,64,000 रुपये। अब डिडक्शंस हम जानेंगे। डिडक्शंस होते हैं 48,000 के, 48,000 रुपीज़ के। इसमें हम देखेंगे पीएफ, प्रोविडेंट फंड होगा 17,000 रुपये, 17,000 पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं 17,000 रुपये। फिर सीजीएचएससी, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कंट्रीब्यूशन 325 रुपये करते हैं। फिर सीजीजीआईएस, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में 120 रुपये कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर 30,000 रुपये के आसपास इनका इनकम टैक्स डिडक्ट होता है, यानी मंथली इनकम टैक्स आयकर है वो 30,000 रुपये ये पे करते हैं। नेट सैलरी बनेगी एक डीजीपी की, वो बनेगी अराउंड 2,16,000, 2,16,000 के करीब डीजीपी की नेट सैलरी बनेगी। अब एक नोट और है, वो पढ़ लीजिएगा आप। यूनिफॉर्म अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, एनएचए अलाउंस, डीएटीए आर नॉट पेड मंथली, आइदर पेड एनुअली और ऑन स्पेशल इवेंट्स। यानी जो ये सिलेक्टेड अलाउंस है, यूनिफॉर्म अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, नेशनल हॉलीडे अलाउंस या फिर डीएटीए, ये मंथली नहीं मिलते हैं, ये या तो आपको एनुअल बेसिस पे मिल जाएंगे। जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस है तो साल में 1 या 2 यूनिफॉर्म का जो भी पेमेंट है जो स्टेट ने बता रखा है वो आपको मिल जाएगा। और टीए या डीए जैसे डेली अलाउंस या ट्रैवलिंग अलाउंस जो होते हैं, वो यदि आप मूवमेंट करते हो तभी आपको दिया जाएगा, अथवा नहीं दिया जाएगा। अब 6 पॉइंट हम जानेंगे, पर्क्स टू डीजीपी आईपीएस, यानी सरकार एक डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो स्टेट पुलिस के मुखिया होते हैं, उन्हें क्या क्या सरकारी सुविधाएं प्रदान करती है। पहला, गवर्नमेंट बंगलो, जहाँ भी उनकी पोस्टिंग है, उनकी पोस्टिंग कहाँ रहेगी, कैपिटल में। डीजीपी ऑफिस कहाँ रहता है, कैपिटल, यानी जो राज्य की राजधानी है वहाँ पे इनकी पदस्थापना रहेगी, वहाँ पे इन्हें सरकारी बंगला मिलेगा। गवर्नमेंट व्हीकल, सरकारी गाड़ियाँ मिलती हैं इन्हें। पियोन, इनके ऑफिस में पियोन रहेगा। डोमेस्टिक सर्वेंट, इनका जो बंगलो रहेगा, जो सिविल लाइंस में जाओ, जैसे सिविल लाइंस होती है कैपिटल के अंदर, वहाँ पे इन्हें बंगलो मिलेगा, और बंगलो के अंदर डोमेस्टिक सर्वेंट मिलेगा। फिर पर्सनल असिस्टेंट, इनके 2 पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पर्सनल असिस्टेंट 2 होते हैं।
फिर CGHS मेडिकल फैसिलिटी, जो भी CGHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स है स्टेट की या कहीं भी ऑल ओवर द इंडिया, वहाँ पे इनको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर ड्राइवर मिलता है, जितनी भी इनको गाड़ियाँ मिली हुई है 2 या उससे अधिक, तो उनमें इनको ड्राइवर मिलेगा। फिर गनमैन मिलता है, गनमैन विद स्पेशल पुलिस सिक्योरिटी। गनमैन रहेगा, वो पुलिस कांस्टेबल रहेगा और साथ में सिक्योरिटी भी रहती है। उसमें कई सिपाही रहते हैं, कई हेड कांस्टेबल्स रहते हैं और सब इंस्पेक्टर लेवल के इंस्पेक्टर भी रहते हैं। फिर पर्सनल ऑफिस रहता है, एज यू नो वी डिस्कस अर्लियर कि इनको जो ऑफिस रहता है वो रहता है DGP ऑफिस, तो इनका पर्सनल ऑफिस रहता है और वो कलेक्ट्रेट वगैरह से अलग रहता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।